जय हिंद साथियों, आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का स्वागत है मेरे चैनल जीके पाठशाला पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के कट ऑफ के बारे में। और आपके काफ़ी मैसेज आए, कॉल आए कि सर आप क्या है 6 to 8 की कट ऑफ के बारे में वीडियो बनाइए। तो काफ़ी मैसेज आए कि सर आप हिंदी की कट ऑफ बताइए, इंग्लिश की कट ऑफ बताइए, मैथ की कट ऑफ बताइए, आप एसएसटी की कट ऑफ बताइए। तो आज आपको इसमें सारे विषय की कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। और जैसा कि लगभग ये मान लीजिए पीआरटी का रिजल्ट आपका पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है और 6 to 8 दो रिजल्ट आपके पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गए हैं। और इनकी जो रिजल्ट निकलने की डेट है, डेट की अगर बात कर लें तो पीआरटी का रिजल्ट आपको 14 से 15 नवंबर को देखने को मिलने वाला है। उसके 2 दिन बाद 16, 17, 18 3 डेट ये मान लीजिए, इसमें आपको 6 to 8 का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। और इस बार आप देखेंगे कट ऑफ में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि सीटों की संख्या थोड़ी सी कम हुई है, उसकी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे कट ऑफ देखने को मिलने वाला है। और आप सोचेंगे कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। ये मान लीजिए टीआरई 2 से कम जाएगा, टीआरई 2 से कम जाएगा और फर्स्ट से ज़्यादा जाएगा। टीआरई फर्स्ट से क्या है, ज़्यादा जाने वाला है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको सारे विषय के कट ऑफ क्लियर होने वाले हैं। चलिए अब हम लोग कट ऑफ देखने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम लोग 6 to 8 की कट ऑफ देखने का प्रयास करते हैं। एक एक चीज़ के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। अगर कुल पदों की संख्या की बात कर लें 6 to 8 की, तो इसमें कुल पदों की संख्या थी 19,645। लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा जो संशोधित रोस्टर भेजा गया जीएडी द्वारा बीपीएससी को जो रोस्टर भेजा गया, उसमें सीटों की जो संख्या है थोड़ी सी घट गई हैं। बात कर लें अब नए संशोधित रोस्टर के हिसाब से सीटों की संख्या 18,400 हो गई। इसमें 6 to 8 की अगर बात कर लें, 6 to 8 में सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है 6 to 8 में, क्योंकि इसमें क्या है बीएड भी शामिल होता है और डीएलएड और बीटीसी ये दोनों शामिल होते हैं, जिसकी वजह से इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें, इसमें आवेदन की संख्या भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि इसमें बीटीसी और बीएड दोनों शामिल होते हैं, जिसकी वजह से आवेदन भी बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं। क्योंकि इसमें बीटीसी, डीएलएड और बीएड ये दोनों बच्चे इसमें शामिल होते हैं। जो पीआरटी में होते हैं वही बच्चे 6 to 8 का भी फॉर्म भरते हैं, जिसकी वजह से इसमें आवेदन की संख्या कितनी हो गई 2,13,000 आवेदन की संख्या हो गई। अगर प्रति सीट कंपटीशन की बात कर लें तो एक सीट पर 10 से 11 स्टूडेंट एक सीट पर फाइट करते हैं। और घटी सीटों की संख्या अगर बात कर लें 1200 सीटें घट गई। भाई 6 to 8 में जब सीटें घटती हैं ना तो उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वैसे भी कम सीटें होती हैं, सब्जेक्ट वाइज सीटें डिवाइड होती हैं, और उसके बाद भी अगर सीटें घटती हैं ना तो बहुत बड़ा परिवर्तन पड़ता है। लेकिन पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में अलग अलग वैकेंसियां होती हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने कट ऑफ की। अगर 6 to 8 की कट ऑफ की बात कर लें तो हम किस किस सब्जेक्ट की कट ऑफ आपको बताने वाले हैं। बात कर लें मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स और साइंस, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा मैथमेटिक्स और साइंस से भरता है। उसके बाद हो गया एसएसटी की कट ऑफ बताएंगे, हिंदी की कट ऑफ बताएंगे, इंग्लिश की कट ऑफ बताएंगे, संस्कृत की कट ऑफ बताएंगे और उर्दू की कट ऑफ बताने वाले हैं। बच्चों के काफ़ी मैसेज आए, उसके बाद मैंने ये तय किया कि एक वीडियो ऐसा रहेगा जिसमें मैं सारी कट ऑफ बताने वाला हूँ, 6 to 8 की सारी कट ऑफ बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स की कट ऑफ के बारे में। तो अगर मैथमेटिक्स की कट ऑफ के बारे में बात कर लें तो यूआर में अगर आपके 82 से 85, इसमें 85 से नीचे जाने की कोई उम्मीद नहीं है। इसमें 3+ हो सकता है, लेकिन इसमें कम नहीं हो सकता है। यानी कि 85 अगर आप आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ़ हैं, लेकिन 85 से कम जाने की कोई उम्मीद नहीं है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो 80 से 82, बीसी की बात कर लें
80 + 3 यानी कि 83 तक आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित होने वाला है। ईबीसी की बात कर ले तो 78 से 80, एससी की बात कर ले तो 78 वो 68 और एसटी की बात कर लें 65 और बात कर लें अगर फ्रीडम फाइटर की तो 50 + 3 यानी कि 53। अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। फीमेल में बात कर लें तो आपके 75 + 3 यानी कि 78 होनी चाहिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ये 75, 72 हैं तो आप सेफ़ हैं, लेकिन पूरी तरीके से सेफ़ नहीं है। 3 प्लस कर लीजिए यानी कि 75। बीसी की बात कर लें तो ये 70 + 3 यानी कि 73। ईबीसी की बात कर लें तो ये 65 + 3 यानी कि 68। एससी की बात कर ले 50 + 3 यानी कि 53 और एसटी की बात कर ले 45 + 3 यानी कि 48। अगर इतने आपके बन रहे हैं मार्क्स तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये वाली कैटेगरी आप लेके चलिए। अगर ये वाले बन रहे हैं आप तो आप पूरी तरीके से सेफ़ हैं, और ये वाले बन रहे हैं तो आप सेफ़ हैं लेकिन पूरी तरीके से सेफ़ नहीं हैं। ये वाले आपके अगर मार्क्स बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन क्या है, होने वाला है। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं एसएसटी की कट ऑफ के बारे में। एसएसटी की कट ऑफ की बात कर लें तो मेल में अगर आपके यूआर में 75 + 3 यानी कि 78, ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो 72 + 3 यानी कि 75, बीसी की बात कर लें तो 70 + 2 72, ईबीसी की बात कर लें 68 + 3 71 और एससी की बात कर लें तो ये 58 + 3 62 और एसटी की बात कर लें 55 + 3 58 और फ्रीडम फाइटर की तो ये हो गया 50 + 3 यानी कि 53। अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं यूआर में और मेल में आपके और कैटेगरी में तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होने वाला है। फीमेल में अगर हम लोग बात कर लें तो फीमेल में यूआर में अगर आपके 71 नंबर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो 68, बीसी की बात कर लें तो ये 65 और ईबीसी की बात कर लें तो ये 63 और एससी की बात कर लें तो ये 48 और एसटी की बात कर लें 48। इतने मार्क्स पे निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए और आगे कट ऑफ देख लेते हैं। अब आप कहेंगे सर आप कट ऑफ बहुत हाई बता रहे हैं, लेकिन इतना निश्चित रूप से जाने वाला, इससे कम नहीं जाएगा। चलिए कुछ सब्जेक्ट हैं उसमें हाई जाने वाला, जैसे हिंदी की कट ऑफ के बारे में बात करें इसमें हाई जाएगा। यूआर में अगर आपके 88 अगर नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 83 और बीसी में बात करें तो 84 और ईबीसी में बात करें तो 81 और एससी में बात करें 73 और एसटी में बात करें 71 और फ्रीडम फाइटर में 47। अगर इतने मार्क्स हिंदी में आपके बने तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि हिंदी का पेपर आया था सिंपल और वैकेंसी के हिसाब से बच्चा बहुत ज़्यादा है तो इसमें कट ऑफ नीचे जाने की कोई संभावना नहीं है। अगर फीमेल में बात कर ले तो 83 होने चाहिए यूआर में, ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 78, बीसी की बात कर ले 79 और ईबीसी की बात कर ले 73 और एससी की बात कर ले 62 और एसटी की बात कर ले 55। अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये 6 to 8 की कट ऑफ है बेटा। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करवा लीजिए। चलिए इंग्लिश की कट ऑफ के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। इंग्लिश की अगर कट ऑफ के बारे में बात करें तो यूआर में अगर आपके 71 + 3 प्लस माइनस भी कर सकते हैं, 71 में 3 माइनस भी कर सकते हैं और 3 प्लस भी, इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत कठिन पेपर था। इंग्लिश में 6 to 8 का बहुत ज़्यादा, लैंग्वेज इतनी ज़्यादा कठिन थी कि आउट ऑफ सिलेबस था, पेपर काफ़ी ज़्यादा कठिन था। इस वजह से कट ऑफ भी बहुत कम जाने वाली है, यानी कि 65 से आपके 70-78 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ये 63 ± 3, बीसी की बात कर ले 64 ± 3, ईबीसी की बात कर ले तो 60 ± 3, एससी की बात कर ले 57 ± 3, एसटी की बात कर ले 55 ± 3 और फ्रीडम फाइटर की बात कर ले 45 ± 3। यूआर में अगर बात कर लें 63 ± 3, ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 60 ± 3 और बीसी की बात कर लें तो ये 60 ± 3 और ईबीसी की बात कर ले 54 ± 3 और एससी की बात कर ले 48 ± 3 और एसटी की बात कर ले 44 ± 3। अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत की। संस्कृत की अगर कट ऑफ की बात कर ले तो यूआर में अगर आपके 75 हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 65, बीसी की बात कर ले तो 65, ईबीसी की बात कर ले 48, एससी की बात कर ले 45, एसटी की बात कर ले 45 और फ्रीडम फाइटर की बात कर ले 40। उसके बाद बात कर लें अगर यूआर में हम फीमेल की तो 65, ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 52, बीसी की बात कर ले तो 52, ईबीसी की बात कर ले तो 46 और एससी की बात कर ले 48 और एसटी की बात कर ले 45। इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं संस्कृत में तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होने वाला है। अब
उर्दू की कट ऑफ, उर्दू की कट ऑफ बहुत ज़्यादा बच्चे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर आप 6 to 8 की उर्दू की कट ऑफ के बारे में वीडियो बनाइए। तो आपके अगर उर्दू में इतने नंबर बन रहे हैं तो आप निश्चित रूप से सिलेक्ट होने वाले हैं। अगर यूआर में अगर आप बात कर ले मेल में 77 नंबर, कितने 77 नंबर, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें 68-2 यानी कि 76 नंबर। बीसी की बात कर ले तो 68 नंबर, 68 नहीं 78 नंबर। बीसी की बात कर ले तो 75 नंबर। एससी की बात कर ले तो 48, एसटी की बात कर ले 45 और फ्रीडम फाइटर की 68। फ्रीडम फाइटर की ज़्यादा जाने वाली है इसमें। और उसके बाद हम लोग बात कर लें अगर यूआर फीमेल में बात कर लें तो 72, ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 68, बीसी की बात कर ले 68 और ईबीसी की बात कर ले तो 65, एससी की बात कर ले 45 और एसटी की बात कर ले 45। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आज हम लोग ने कितनी कितनी कट ऑफ के बारे में बात किया। हम लोग ने इसकी मैथमेटिक्स की कट ऑफ देखी, एसएसटी की कट ऑफ देखी, हिंदी की कट ऑफ देखी, इंग्लिश की कट ऑफ देखी, संस्कृत की कट ऑफ देखी और उर्दू की कट ऑफ देखी। तो अगर आपके इन कट ऑफ जो मैंने बताया है उसके बीच में नंबर भरना है तो निश्चित रूप से आप क्या करिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी हो जाइए। और आप देखिए अगर आपके इतने मार्क्स बने तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। इससे ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं चाहिए। अगर इतने मार्क्स बने तो आपका सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।